बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे शैम्पू की एक यूनिक फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। कोई चीज़ मिस नहीं करनी, वरना फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 1000 ml यानी 1 लीटर, और उसमें हम एसिलियस यानी शैम्पू बेस 100 ग्राम मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम इसमें एसिलियस यानी शैम्पू बेस मिला रहे हैं। दोस्तों, एसिलियस का काम है झाग पैदा करना। तो दोस्तों, एसिलियस हम 70% वाला ही यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अभी हम इसमें पानी में मिक्स कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि कम से कम झाग बने। दोस्तों, जो भी आपने इंग्रेडिएंट पानी में डालनी है वो आपने कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको हिलाना है, ताकि फुली मिक्स हो। कोई चीज़ अनमिक्स नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग पे सभी तवज्जो देनी है और 100% मिक्सिंग हमारी होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा एसिलियस पानी में हल हो गया। उसके बाद हम इसमें केडी मिलाएंगे 30 ग्राम। दोस्तों, ये केडी भी फोमिंग एजेंट है और ये सफाई में मदद करता है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिक्सिंग पे पूरी तवज्जो देनी है। मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दोस्तों, अभी हम केडी मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा केडी मिक्स हो गया है। ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो गया बिल्कुल। उसके बाद हम इसमें कंडीशनर डालेंगे 30 ग्राम। दोस्तों, कंडीशनर का काम भी फोम क्रिएट करना है, यानी झाग बनाना है, और ये भी सफाई में मदद करता है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, जो भी चीज़ हमने इसमें डालनी है और वो फुली मिक्स करनी है, और उस पर थोड़ा सा टाइम लगाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कंडीशनर मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें पर्ल डालेंगे, पर्ल। ये भी हम 30 ग्राम डालेंगे, पर्ल। दोस्तों, पर्ल से हमारे जो शैम्पू इसमें शाइन आ जाती है, और जब हम बाल धोते हैं शैम्पू से तो बालों में भी शाइनिंग आ जाती है। दोस्तों, पर्ल काफ़ी थिक होता है, इसलिए इसको हम 5 से 10 मिनट देंगे इसको मिक्स करने में। ये देखिए दोस्तों, हमारा पर्ल मिक्स हो गया है इसमें। अभी हम इसमें PQ11 डालेंगे। दोस्तों, ये भी एक किस्म का कंडीशनर है। ये हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बालों की नरिशमेंट करता है ये। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, PQ11 हम 30 ग्राम ही डालेंगे। दोस्तों, PQ11 हमारा मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे 30 ग्राम। दोस्तों, ग्लिसरीन हमेशा वेजिटेबल वाली यूज़ करनी है। तो ग्लिसरीन को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये ग्लिसरीन जो मॉइस्चराइज़र है, तो इससे जब हम शैम्पू से बाल धोते हैं तो ये हमारे बाल ड्राई नहीं रहते, ग्लिसरीन से थोड़े से मॉइस्चराइज रहते हैं। ग्लिसरीन को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
दोस्तों ग्लिसरीन मिक्स हो गई है। अभी हम इसमें लेनोलीन डालेंगे 12 ग्राम। दोस्तों लेनोलीन काफ़ी थिक होता है, तो इसको हम 5 से 10 मिनट देंगे इसको हल करने में। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मिक्स कर रहे हैं लेनोलीन को। ये देखिए दोस्तों, हमारा लेनोलीन हल हो गया है। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हम ZP11 डालेंगे। ये भी हम 12 ग्राम डालेंगे। दोस्तों जो भी चीज़ हमने इसमें डालनी है तो 5 से 10 मिनट देने हैं इसको मिक्स करने में, ताकि ये फुली मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें बिल्कुल सारी चीज़ें यकजान हो जाए, कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग नज़र ना आए। ये देखिए दोस्तों, अभी हम ZP11 मिक्स कर रहे हैं इसमें। ये देखो दोस्तों, हमारा ZP11 मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें सिल्की डालेंगे 12 ग्राम। दोस्तों सिल्की हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे हमारे जो बाल है बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं, यानी नरम और मुलायम हो जाते हैं। ये भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों मिक्सिंग पे पूरी तवज्जो देनी है, मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। जब तक हमारी चीज़ पूरी तरह मिक्स नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट सही तरह से नहीं बनेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो सिल्की इसमें मिक्स हो गया है। अभी हम एलमंड सोल्यूशन डालेंगे इसमें। दोस्तों ये एलमंड सोल्यूशन है, एलमंड ऑयल नहीं है। ये एलमंड ऑयल और उसके साथ कुछ और मिला के इसको सोल्यूशन बनाया गया है। तो ये हमारे बालों के लिए, बालों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये भी हम 12 ग्राम डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एलमंड सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो एलमंड सोल्यूशन है पानी में, यानी इस शैम्पू में हल हो गया है। अभी हम सिलिकॉन कंडीशनर डालेंगे इसमें। दोस्तों सिलिकॉन कंडीशनर से हमारे बालों में शाइनिंग आ जाती है, यानी हमारे बाल चमकते हैं, फिर रूखे सूखे नहीं होते, बिल्कुल इसमें शाइनिंग आ जाती है और हेल्दी हो जाते हैं बाल हमारे से। ये भी हम 12 ग्राम डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सिलिकॉन कंडीशनर को शैम्पू में मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सिलिकॉन कंडीशनर मिक्स हो गया। अभी हम डालेंगे विटामिन ई ऑयल 5 ग्राम। दोस्तों विटामिन ई ऑयल हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारे बाल सेहतमंद रहते हैं, कमज़ोर नहीं पड़ते, बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं इससे हमारे बाल। तो दोस्तों इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों थोड़ी सी झाग बन गई है, तो ये हमने तेज़ी से हिलाया है ताकि ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हल हो जाए पूरी तरह। तो झाग की खैर है वो चंद घंटों में सेटल हो जाती है। और झाग का इतना इशू नहीं होता। देखो दोस्तों, हमारा विटामिन ई ऑयल इसमें हल हो गया है। अभी हम SLS पाउडर डालेंगे 3 ग्राम। दोस्तों SLS पाउडर को हम थोड़े से पानी में हल करके फिर इसमें डालेंगे। ये दोस्तों हमने हल कर लिया पानी में, अभी हम इसमें डालेंगे। दोस्तों ये भी फोमिंग एजेंट है, यानी ये भी झाग बनाता है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम SLS पाउडर को शैम्पू में मिक्स कर रहे हैं। फुली मिक्स करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी। कोई भी चीज़ हो फुली मिक्स करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, वरना फिर हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे फॉर्मालिन। दोस्तों फॉर्मालिन हम 3 ग्राम डालेंगे।
दोस्तों फॉर्मालिन से हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उससे महफूज रहता है, जरासीम उसमें जर्म्स क्रिएट नहीं होते, यानी उसमें जरासीम नहीं बनते और प्रिजर्व हो जाता है, यानी महफूज हो जाता है। अभी हम इसको 1 साल तक भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगा हमारा। दोस्तों उसके बाद हम कलर डालेंगे। दोस्तों कलर हल्का सा डालना है, ऑप्शनल है कलर, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर डालना चाहे तो थोड़ा सा कलर शैम्पू में कलर आ जाता है, और ना डालना चाहे तो शैम्पू वाइट रहेगा। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर वाला इस्तेमाल कर सकते हैं या बग़ैर कलर वाला। इसलिए कलर की को जो है ना कलर ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कलर इसमें डालें या ना डालें। ये देखिए दोस्तों कलर मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसमें खुशबू डालेंगे। खुशबू दोस्तों हम 2 ग्राम डालेंगे, बहुत तेज़ भी नहीं डालनी खुशबू और बहुत लाइट भी नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खुशबू, ये हेड एंड शोल्डर वाली खुशबू है। दोस्तों खुशबू हमने मिक्स कर दी 2 ग्राम। अभी इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, तो हमारे शैम्पू से अभी काफ़ी अच्छी खुशबू उठ रही है। खुशबू को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों चूँकि अभी इसमें काफ़ी सारी झाग बन गई है तो इसको हम चंद घंटों के लिए रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों अभी चंद घंटों के बाद हमारे शैम्पू की ये शेप आ गई है। तो अभी इसमें एमल्सिफायर डालेंगे, नमक 20 ग्राम। दोस्तों नमक डालने से हमारा जो शैम्पू है गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों अभी हम नमक को फैला के डालेंगे, एक जगह पे नहीं डालना। और दोस्तों नमक ज़्यादा भी नहीं डालना, वरना हमारा जो प्रोडक्ट है बजाय गाढ़ा होने के पतला रह जाएगा और नमक सारा नीचे बैठ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ज़ाया हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों अभी हम नमक को इसमें हल कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह हल करना है। मतलब कोई भी चीज़ आपने डाली हो तो वो आपने अच्छी तरह हल करनी है, कोई कसर उसमें नहीं छोड़नी। ये देखिए दोस्तों हमारा शैम्पू गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों हमारा शैम्पू बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हो गया है। ये देखिए दोस्तों हमारा शैम्पू बिल्कुल थिक हो गया है। अब इसमें फोम है, हम चंद घंटे के लिए रखेंगे इसको, कम से कम 6 से 8 घंटे रखेंगे ताकि ये अपनी असली शेप में आ जाए। ये देखिए दोस्तों हमारा शैम्पू कितना थिक है और कलरफुल है। इसमें भी झाग है इसलिए पूरी तरह ये इसकी अपनी शेप नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए हमारे शैम्पू की ये असली शेप आ गई है। ये देखिए कलरफुल है और गाढ़ा भी है, यानी थिक है। ये देखिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।